हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर आपकी हरियाणा जीके की सीरीज़ चली हुई है यूट्यूब के ऊपर एचएसएससी टीजीटी के लिए और एचपीएससी पीजीटी के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल हो सकती है, बिकॉज आपको टू द पॉइंट चीज़ें लिख करके दी जा रही है। तो आज बात करेंगे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, झज्जर के बारे में, रेवाड़ी के बारे में और चरखी दादरी। इसी के साथ आपके जितने भी यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट थे वो सारे कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको एक या फिर दो वीडियो आपको मुश्किल से मिलेगी और आपका कंप्लीट हरियाणा जी के यूट्यूब के ऊपर भी आपका कवर करवा दिया जाएगा। तो पूरा 50% वाला जो पोर्शन है एचएसएससी टीजीटी के लिए भी और एचपीएससी पीजीटी के लिए भी आपको यहाँ पर पूरा करवाया गया मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं, अगर आप अभी ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको फ्री में सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल कराती हूँ। तो चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखेंगे सिरसा डिस्ट्रिक्ट को। सिरसा जो जिला है वो 1 सितंबर 1975 को हिसार से अलग होकर के बना है। आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे अलग होकर के बना है। तो ये 1 सितंबर 1975 को हिसार से अलग होकर के बना। इसके जो ओल्ड नाम है वो सिरशुती या फिर सिरसिका बोल सकते हो। उपनाम जो है इसके सरस्वती नगर है, संतों की नगरी बोलते हैं और हरियाणा की वन नगरी भी इसको बोला जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सिरसा है वो सबसे बड़ा है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। एरिया पर्पस की से उससे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करी जाए तो 303 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि हरियाणा में सबसे कम है। और तहसील में सिरसा खुद है, डबवाली है, कलावली है, नाथुसरी, चोपटा, एलनाबाद और रानिया है। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा में टोटल 44 है, जो कि सभी बर्ड्स के नेम पर है। काला तितर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। सिरसा में राधा स्वामियों के 5वें गुरु परम संत ताराजी की कुटिया है और यहाँ पर 71 फीट ऊंचा शिवलिंग भी है। एलनाबाद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे जो है यहाँ के जिलाधीश J.H. ओलिवर ने अपनी पत्नी एलना के नाम पर बसाया था, इसलिए इसका नाम एलनाबाद है। और एलनाबाद से जादूगर सम्राट शंकर का संबंध भी है। डबवाली की अगर बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो दूब होती है ना, जिसको घास ही बोलते हैं हम जनरली, बट वो दूब होती है वो पाई जाती है। अभिनेता सुनील ग्रोवर जो कि एक आपको हंसाने का काम करते हैं, कॉमेडियन है, वो भी उनका संबंध भी डबवाली से आ जाता है, सिरसा से। सिरसा से पंजाब के पहले सीएम गोपीचंद भार्गव जी का संबंध है और सिरसा से पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गणेशी लाल जी का संबंध है और वर्तमान में ये उड़ीसा के क्या है, गवर्नर है। ये जो डाटा 1 साल पहले का, अगर इसमें किसी भी प्रकार का चेंज आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि सभी को इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। हरियाणा का पहला खुले में शौच मुक्त जो जिला है वो सिरसा है और पहला कैशलेस गांव की बात करें तो नीलावली है। ब्लड डोनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था सिरसा के अंदर। रानिया की अगर बात करी जाए जो कि तहसील भी है, रायवीरू ने इसको बसाया और इसका पुराना नाम राजापुरा है। हरियाणा में सबसे कम बारिश सिरसा में होती है। डेरा सच्चा सौदा 1948 में स्थापना इसकी शाह मस्ताना ने करी और गुरुद्वारे यहाँ पर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा है और चोरमार शहीदा यहाँ पर गुरुद्वारा है, ये भी ध्यान में रखिए। डेरा बाबा भूमन शाह सिरसा में है, ये कंबोज समाज के गुरु हैं। और प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह का संबंध यहाँ से है। और सिरसा में शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम भी है और चौटाला गांव, आप चौटाला नाम से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, हरियाणा का सबसे पश्चिमतम गांव है और जितने भी आपको पॉलिटिशियन दिख जाते हैं तो वो सारे इसी चौटाला गांव से हैं, जिनके सरनेम चौटाला है। प्रमुख फसलें की अगर बात करें तो यहाँ पर कपास होता है, अलसी होती है, गेहूं सबसे ज़्यादा होती है और फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर भी है मंगियाना गांव में, ठीक है। और हिसार से पशुपतिनाथ संप्रदाय के अभिलेख मिले हैं जो कि नेपाल से रिलेट करते हैं। और हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अबूबशाह है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करी जाए तो सबसे अगर छोटा पूछे तो फिर कुरुक्षेत्र का चिलचला वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान में रखना। उसके बाद NH की अगर बात करें तो NH 09 है यहाँ पर, जो उसका जो पुराना नेम है NH 10 है। सीमाएं यहाँ पर फरीदाबाद है, सिर्फ ओनली फरीदाबाद है और पंजाब और राजस्थान यहाँ पर स्टेट की जो बाउंड्री है वो टच करती है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर और सिरसा में जो है 75% जो है सिख कैटेगरी यहाँ पर रहती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। झज्जर की बात करते हैं। 15 जुलाई 1997 को रोहतक से अलग होकर के बना है। छज्जूराम जहाज सिंह गहलोत के नाम पर बसा है, इसको शहीदों का शहर भी बोलते हैं। और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो गोरिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। तहसील है यहाँ पर बहादुरगढ़ है,
बेरी है, बादली है, मातनहेल, झज्जर और सालावास यहाँ पे तहसील हो जाती है। फेमस पर्सनालिटी जो बजरंग पूनिया आप सभी जानते हैं, रेसलर है, यहाँ से बिलोंग करते हैं। दलबीर सिंह सुहाग यहाँ से बिलोंग करते हैं, जो कि एक्स आर्मी चीफ है, 26वें नंबर के थे। यूएस ने इनको डिग्री ऑफ कमांडर का अवार्ड भी दिया और गांव बिशान से ही संबंध रखते हैं। बजरंग पूनिया का संबंध गांव खुड्डन से है। मनु भास्कर है शूटिंग से, गोरिया गांव। और जगत जाखड़ एक्टर है, यहाँ से बिलोंग करते हैं। मानुषी छिल्लर जो पूर्व मिस वर्ल्ड है वो बहादुरगढ़ से बिलोंग करती है। संत गरीबदास छुड़ानी गांव से। और बस्ती राम जो है वो आर्य समाज प्रचारक खेड़ी सुल्तान गांव से। ये भी आपने ध्यान में रखना है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है जहाजगढ़ गांव में। और डीगल जो है हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, एरिया के वाइज अगर पूछा जाए तो। डीगल में सबसे बड़ा बहुत बड़ा शिवालय भी है, ये भी ध्यान में रखिए। दुजाना गांव में काजी की मस्जिद है। और बहादुरगढ़ की अगर बात करें तो पुराना नाम इसका सरफाबाद है। इसका नाम बहादुरगढ़ पड़ा बहादुर खां जंग के नाम पर। इसे अंग्रेजों ने गेटवे ऑफ हरियाणा की संज्ञा दी है, किसको? बहादुरगढ़ को। तो एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि अंग्रेजों ने किसको गेटवे ऑफ हरियाणा की संज्ञा दी, तो वो बहादुरगढ़ हो जाता है, जो कि झज्जर में है। और बहादुरगढ़ में पार्ले की फैक्ट्री है, ये भी ध्यान में रखिए। बहादुरगढ़ में संपूर्ण उत्तर भारत का सबसे बड़ा भूकंप मापीय केंद्र भी है। झज्जर जो है तीसरा जिला बना जहां पर मेट्रो आई 2018 के अंदर। पहले गुड़गांव में आई थी, फिर फरीदाबाद में, एंड देन बाद में झज्जर में आई, बहादुरगढ़ में। झज्जर से 1857 की क्रांति के नेता अब्दुल रहमान खान का संबंध है। और झाडली गांव में 2 थर्मल पावर प्लांट है, एक इंदिरा गांधी के नाम पे और एक महात्मा गांधी के नाम पे। झज्जर के जशोर खेड़ी गांव में रिलैक्सो की फैक्ट्री और सोलर प्लांट यहाँ पर है। और प्रदेश की पहले न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी भी जशोर खेड़ी में है, ये भी ध्यान में रखिए। बेरी को धनाढ़यों का शहर बोला जाता है, धनियों का शहर इसको बोला जाता है, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। हरियाणा के पहले सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा का जो संबंध है वो बेरी झज्जर से है। और बेरी में भीमेश्वरी माता का मंदिर है। झज्जर की जो झाजरी है जिसको सुराही बोलते हैं वो विश्व प्रसिद्ध है। और साथ ही जो इंकारा बाग खेल स्टेडियम है यहाँ पर। पैनासोनिक टेक्नो पार्क झज्जर में है। और सूर्या लाइटिंग फैक्ट्री है यहाँ पर, ये भी ध्यान में रखिए। प्रतापगढ़ फार्म है यहाँ पर। ये एक टाइप से पिकनिक टाइप एक जगह हो जाती है, तो अम्यूज़मेंट पार्क आप इसको बोल सकते हो। झज्जर के बड़शाह गांव में न्यू कैंसर इंस्टीट्यूट है जो झज्जर का एम्स बन चुका है, ठीक है, कैंसर के लिए ये। और इवन एम्स से भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो न्यू कैंसर इंस्टीट्यूट है वो बड़शाह गांव में है, झज्जर के अंदर, 2018 का बना हुआ। बुआ का मकबरा है जो कि मुस्तफ़ा कलोल की बेटी है। और झज्जर बस स्टैंड हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, ये भी ध्यान में रखना। पहली अदालत यहाँ पर लगी थी झज्जर में। और हरियाणा का सबसे बड़ा एवं पुराना पुरातत्व संग्रहालय है यहाँ पर। 1959 में स्वामी ओमानंद सरस्वती ने इसको बनवाया। और भिंडावास जीव अभ्यारण्य वो झील है यहाँ पर। खपड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, तो ये भी ध्यान में रखिए। NH9 जो जिसका ओल्ड नेम 10 है और KMP यहाँ से जाता है। और बाउंड्रीज की अगर बात करें तो दिल्ली, दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सोनीपत, रोहतक और गुड़गांव है। पैनासोनिक कंपनी है। बहादुरगढ़ में सूर्या सीमेंट है। और रिलैक्सो चप्पल की कंपनी भी है। जहां आरा बाग स्टेडियम है। और इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, साथ ही महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना भी यहाँ पर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं रेवाड़ी की तरफ। रेवाड़ी आपका 1 नवंबर 1989 को महेंद्रगढ़ से अलग होकर के बना है। और राजा रेवत की बेटी रेवती के नाम पर बसा है। पुराना नाम रेवतवाड़ी है। और ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वीराज के बेटे कदमपाल ने इसे बसाया था, तो ये भी ध्यान में रखना। इसके उपनाम है, इसको ब्रास सिटी और वीरों की नगरी बोला जाता है। शहीदों का शहर झज्जर को बोलती है, इसको वीरों की नगरी बोला जाता है। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, सेंट पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स और जंगल बबलर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो कि धारोड़ा के अंदर है। तहसील जो है रेवाड़ी हो जाती है। बावल, कोसली, नाहड़ और पालावास हो जाती है। पर्सनालिटीज़ की अगर बात करें तो राव तुलाराम यहाँ से बिलोंग है। और 9 दिसंबर 1825 को इनका जन्म हुआ। और 1857 की क्रांति के हरियाणा के मुख्य नेता जिनकी 23 सितंबर 1863 को मृत्यु हुई। और हरियाणा में शहीदी दिवस 23 सितंबर को इन्हीं की ही पुण्यतिथि पर बनाया जाता है। राव तुलाराम की पुण्यतिथि के अवसर पर ही बनाया जाता है शहीदी दिवस। सर शादीलाल पंजाब लाहौर उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, इनको राय बहादुर की उपाधि 1909 में मिली, ये भी कुछ ध्यान में रखिएगा। और अहीरवाल की स्थापना गढ़बोलनी नामक स्थान पर नंदराम नामक व्यक्ति द्वारा हुई है, ये भी ध्यान में रखना। संतोष यादव माउंटेनियर है यहाँ पे। और ये यहाँ से बिलोंग करती हैं। और साल 1992 से 93 में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़े थे, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है।
आशा है यहाँ पर प्रदेश की दूसरी बेटी है जो चीन की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ी। पहली जो थी वो हिसार की अनीता कुंडू थी, तो ये भी ध्यान में रखिए। प्रमुख उद्योग है यहाँ पर मुसाहो है, असाई है, कपारो है, नार्डेक पेंट है। एशियन पेंट की अगर बात करें तो वो रोहतक में पड़ जाता है। नार्डेक पेंट है यहाँ पर। विल्स इंडिया है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। और रेवाड़ी के धारवाड़ा में हीरो मोटोकॉर्प है, ये भी ध्यान में रखिए। और रेवाड़ी में 2 मस्जिद है, एक लाल मस्जिद और दूसरी आपकी इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। घंटेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर सनातन धर्म के सभी भगवानों की मूर्ति है। और बागवाला तालाब रेवाड़ी में है। रामपुल महल एवं तेज सिंह ने बनाया था, ये भी ध्यान में रखिए। नाहर में वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये इसे भी ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रेवाड़ी में साइबी नदी पे मसानी बैराज है। और रेवाड़ी के झबुआ गांव में मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र है, ये भी ध्यान में रखिए। ओनली चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे तो वो भिवानी के कैरू में है। और अगर मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र की बात करें तो रेवाड़ी के झबुआ में पड़ जाता है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी भी है मीरपुर के अंदर, IGU मीरपुर है यहाँ पर। हरियाणा की प्रथम गौशाला रेवाड़ी में है और 1878 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको बनाया था। और हरियाणा में प्रथम रेल दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। पहला भाप का इंजन CNG ट्रेन भी यहाँ पर है। रेलवे म्यूजियम है यहाँ पर, लोको शेड रेवाड़ी के अंदर है। ये सारी चीज़ें मैं ट्रेन जब मैंने आपको करवाई थी तो वहाँ पर कवर हो चुकी है। हरियाणा की सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेवाड़ी है। यहाँ पर कितने प्लेटफॉर्म है? 8 प्लेटफॉर्म है। रेवाड़ी से 7 दिशाओं में ट्रेन चलती है। और रेवाड़ी से 1857 की क्रांति के नेता मुफ्ती निजामुद्दीन का संबंध है। रेवाड़ी की तीले वाली जूती विश्व प्रसिद्ध है। और धारवाड़ा का स्लेट पत्थर भी। गांव गुड़ियानी से जो बाबू बाल मुकुंद गुप्त है, राइटर और फ्रीडम फाइटर, इनका संबंध है। और उस्ताद कल्लन खां म्यूजिशियन, इनका भी संबंध है। NH8 यहाँ से जाता है। और NH48 सीमाई की बात करें तो राजस्थान लगता है। महेंद्रगढ़, गुड़गांव, नुहू, झज्जर और दादर यहाँ पे टच करता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं, लास्ट आपका डिस्ट्रिक्ट है चरखी दादरी। 1 दिसंबर 2016 को भिवानी से अलग होकर के बना है, ये ध्यान में रखना, लेटेस्ट बना है ये। और ओल्ड नेम है दादूपुर बोलते हैं इसको। और पृथ्वीराज चौहान के बेटे विलवराज चौहान ने दयाल मुनि के आशीर्वाद से इसे बसाया था, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उपनाम है सीमेंट सिटी इसको बोलते हैं। तहसील की बात करें तो दादरी, चरखी दादरी है, हरियाणा की 94 तहसील में सबसे बड़ी है ये, ठीक है। और उसके बाद बाडड़ा है। जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर दरंगो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है इधर दादरी के अंदर। और सबसे कम पॉपुलेशन है चरखी दादरी की। हरियाणा की पहली सीमेंट फैक्ट्री भिवानी में 1939 में रामकृष्ण डालमिया ने जर्मनी के इंजीनियर से बनवाई थी, पहली सीमेंट फैक्ट्री। 23 जून 1981 को सीमेंट कॉर्प ऑफ इंडिया ने अपने अधीन कर लिया। और अब ये जो फैक्ट्री है वो गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो ये गवर्नमेंट फैक्ट्री है, ठीक है। इमलोटा गांव में हनुमान जी का मेला लगता है। और दादरी में कपूरी की पहाड़ी भी है, ये पूछा गया है। दादरी के कलियाना गांव में हिलने वाला पत्थर है एक, डांसिंग स्टोन जिसको बोलते हैं, येलो कलर का है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। दादरी के बलाली गांव से फोगाट परिवार का संबंध है। फोगाट नाम आपने सुना होगा, रितु फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ये सभी, तो ये सभी रेसलर है, इनका नाम आपने सुना होगा, यहाँ से बिलोंग करती है दादरी से। और विनेश फोगाट भारत की बेस्ट रेसलर है। और इनको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है। दादरी से 1857 की क्रांति के नेता बहादुर खां जंग का संबंध भी है। पर्सनालिटी की अगर बात करें तो पहली महिला सांसद हरियाणा की चंद्रावती यहाँ से। और पूर्व CM व डिप्टी CM हुकमचंद फोगाट भी यहाँ से। और पूर्व MP व समाजसेवी रामकिशन गुप्ता का संबंध भी यहीं से ही है। दादरी में रानीला जैन मंदिर है, यहाँ भगवान आदिनाथ की 1400 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। और NH की अगर बात करें तो NH 148B। और बाउंड्रीज है दादरी व रोहतक की सीमा किसी अन्य राज्य को नहीं लगती है, इंपॉर्टेंट है कि किस डिस्ट्रिक्ट की सीमा किसी भी अन्य राज्य को यानी कि स्टेट को टच नहीं करती, तो रोहतक की और दादरी को नहीं करती। अदरवाइज सभी डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं जो है किसी ना किसी स्टेट से लगती है। सिर्फ जिलों को लगती है ये, और किस जिले को लगती है? महेंद्रगढ़ को लगती है, झज्जर को, रोहतक को और भिवानी को लगती है। सो आपके यहाँ पर मैंने कंप्लीट जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे वो आपके कवर करा दिए हैं। अब कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो के अंदर, चूँकि आपके नृत्य वगैरह रह जाती है, समाचार पत्र पत्रिकाएँ रह जाती हैं, आभूषण, मेले और ये सब झीलें वगैरह रह जाती है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी कवर कर दी जाएगी। फिर आपका यूट्यूब पे भी जो GK वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।